वर्नारो चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में भी हम लोग व्यंजन संधि के ही कुछ अन्य नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला नियम है कि यदि त या द का मेल च या छ से हो, मतलब कि पहले शब्द के अंत में यदि त या द हो और दूसरे शब्द के आरंभ में यदि च या छ हो, तो च या छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो त और द है ये च में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे शरत जोड़ चंद्र, इस शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के आरंभ में च है, तो ये जो त है ये यहीं पर च में परिवर्तित हो जाएगा और चंद्र उसके साथ एज इट इज जुड़ जाएगा। तो शरत का बन जाएगा शरच और चंद्र जुड़ गया तो ये शब्द बन गया शरत चंद्र। इसी तरह यदि त या द का मेल ज या झ से हो, तो त द ज में परिवर्तित हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम अभी देखेंगे। अब देखिए, उत जोड़ चारण, पहले शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के आरंभ में च है, तो ये त का च बन गया, तो उच्च और चारण को एज इट इज जोड़ दिया तो शब्द बन गया संधि के बाद उच्चारण। इसी प्रकार जगत जोड़ छाया, इधर अंत में त है और दूसरी तरफ आरंभ में छ है, तो छ होने पर भी ये त या द जो है वो च में ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा जगत छाया। त का छ बन गया और छाया बिल्कुल उसी तरह साथ में जुड़ गया, तो शब्द बन गया जगत छाया। उसके बाद है उत जोड़ ज्वल। यहाँ देखिए ज या झ का अगर मेल होता है त द में, तो भी ये त जो है ज में ही परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ भी ज बिना स्वर का है और यहाँ त बिना स्वर का है, तो 2 ज बिना स्वर के बन जाएंगे। तो उत का उज्ज जोड़ ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। संधि के बाद बन गया शब्द उज्ज्वल। इसी प्रकार जगत जोड़ जननी, यहाँ भी त में ज का मेल हो रहा है, तो ये त जो है ज में ही परिवर्तित हो जाएगा। जगत जननी, संधि के बाद शब्द बन गया जगत जननी। तो बच्चों, अब इसी नियम के अनुसार हम लोग कुछ शब्दों के विच्छेद करके भी देख लेते हैं। जैसे सच्चिदानंद, जैसा कि मैंने बताया था कि त और द में यदि च या छ का मेल हो, तो ये त जो है च में ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये त जब च में परिवर्तित हुआ तो विच्छेद करते समय हम इस च को त या द में परिवर्तित कर देंगे। तो इसलिए जो बिना स्वर का च है ये बिना स्वर के त में परिवर्तित हो गया, तो ये बन गया सत, और उसके बाद जो बचा चिदानंद वो उधर चला गया, सत जोड़ चिदानंद। इसी तरह विपद जाल, मैंने आपको ये भी बताया था कि त या द का मेल जब ज या झ से हो, तो ये त या द ज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ये जो ज है अब त या द में परिवर्तित हो जाएगा संधि विच्छेद करते समय। तो ये बन गया, विच्छेद करते समय इस ज को हमने त या द में परिवर्तित किया, तो ये बन गया विपद, और जाल जो है बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह सच्चरित्र, ये जो बिना स्वर का च है अब ये त में परिवर्तित हो गया, तो बन गया सत जोड़ चरित्र। इसी तरह सज्जन, ज जो है वो त में परिवर्तित हो गया, तो बन गया सत जोड़ जन।
जब त या द का संयोग या मेल ट या ठ से होता है तो त या द को ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी पहले शब्द के अंत में यदि त या द हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ट या ठ हो तो जो पहले शब्द के अंत में त या द है उसको ट में बदल दिया जाता है। और यदि त या द का संयोग ड या ढ से हो तो त या द को ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, उत जोड़ डयन। यहाँ पहले शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के आरंभ में ड है, तो यहाँ जो पहले शब्द के अंत में त है वो भी ड में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए उत जोड़ डयन से शब्द बन जाएगा उड्डयन। इसी प्रकार तत् जोड़ टीका। यहाँ त का मेल ट से हो रहा है तो ये जो पहले शब्द के अंत में त है ये भी ट में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो क्योंकि ये त जो है बिना स्वर का है तो त भी बिना स्वर का ही बन जाएगा। तो शब्द बन गया तत् जोड़ टीका से तट्टीका। और जब हमें विच्छेद करना हो तो इस नियम को हम उल्टा रूप में अपनाएंगे, जैसे वृहट्टिका। यहाँ ट ट संयुक्त जो है इसमें ट जो है वो त में परिवर्तित हो जाएगा। तो संधि विच्छेद के बाद वृहत जोड़ टीका, इस तरह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बच्चों, यदि त या द का संयोग ल से होता है तो त या द को ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे उत जोड़ लेख। इसमें जो पहले शब्द के अंत में त है ये भी ल में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार तत् जोड़ लीन। त जो अंत में है वो भी ल में परिवर्तित हुआ तो बन गया तल्लीन। और विच्छेद करते समय इसका उल्टा उल्लंघन। जहाँ ल ल संयुक्त है उसमें जो बिना स्वर का ल है वो बिना स्वर के त में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द संधि विच्छेद के बाद बनेगा उत जोड़ लंघन। इसी प्रकार उल्लास का उत जोड़ लास। बच्चों, व्यंजन संधि के अगले नियम के अनुसार त द का मेल श से हो, यानी पहले शब्द के अंत में त या द हो और दूसरे शब्द के आरंभ में श हो तो त द को च में और श को छ में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास। उत में जो त है वो च में बदल गया और श्वास का जो श है वो छ में परिवर्तित हो गया, तो उत जोड़ श्वास से बन गया उच्छ्वास। तो बच्चों, अब कुछ और शब्दों के भी उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए, उत जोड़ शिष्ट। ये जो त है ये च में परिवर्तित हो जाएगा और श छ में, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट। त का बना च और श का बन गया छ, तो ये शब्द बन गया संधि होने के बाद उच्छिष्ट। इसी तरह उत जोड़ श्रृंखल। श में जब री की मात्रा लगती है तो इस श को इस तरह लिख दिया जाता है। तो उत जोड़ श्रृंखल से बन गया उच्छृंखल। ता का बन गया च और श का बन गया छ, तो शब्द बन गया संधि के बाद उच्छृंखल। अब हम लोग कुछ शब्द विच्छेद करके भी देख लेते हैं। अब देखिए, पहला शब्द है उच्छ्वसन। तो यहाँ च छ संयुक्त जो है इसमें जो च है ये त में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हम पहले संधि कर रहे थे, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जब संधि में किया उसका उल्टा करेंगे।
जो च छ है ये त द या श में परिवर्तित हो जाएगा। च जो है त या द में परिवर्तित हो जाएगा और छ जो है वो श में बदल जाएगा। तो उच्छ्वसन से बना उत जोड़ श्वसन, च का त बन गया और छ का श बन गया। इसी तरह सच्छास्त्र, च का त बना तो सत बन गया और छास्त्र का बन गया शास्त्र। इसी तरह तच्छिव, तच्छिव में जो च है वो तत् त बन गया, तत् जोड़ शिव, शिव का शिव बन गया। बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ और नियम भी अभी बाकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर से व्यंजन संधि के बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।